बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि ज़माने से, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ यहाँ पे है, ज़माने से है, या उसको मिले हुए बहुत ज़माना हो गया, उसको देखे हुए बहुत ज़माना हो गया, तो वहाँ पे हम कहते हैं ज़माने से। तो अरबी में कहेंगे मिन ज़मान। मिन ज़मान, मिन का मतलब से होता है और ज़मान का मतलब ज़माना। यानी मिन ज़मान कहेंगे मतलब हो गया मिन ज़मान, यानी ज़माने से। मुझे पता है, अगर अरबी में कहना हो मुझे पता है या मुझे पता, तो कहेंगे अना आरफ। अना आरफ, अना का मतलब मुझे होता है और आरफ का मतलब पता है, मालूम है, जानकारी है। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मुझे पता है या मुझे मालूम है या मुझे जानकारी है, तो कह सकते हैं अना आरफ। अना आरफ यानी मुझे पता है। अगर कहना हो यह पुराना है, यह पुराना है, तो कहेंगे अरबी में हाज़ा गदीम। हाज़ा गदीम, हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है, और गदीम का मतलब पुराना होता है। दोस्तों, अगर आप अरबी जानते हैं लिखना या पढ़ना, तो आप देख सकते हैं कि अरबी के लिखावट में हाज़ा कदीम लिखा हुआ है, यानी बड़ा काफ से लिखा हुआ हाज़ा कदीम। होता कदीम है, लेकिन बोल चाल की ज़ुबान में लोग गदीम बोलते हैं। तो आप चाहें तो कदीम भी बोल सकते हैं या गदीम भी बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो यह पुराना है, तो कह सकते हैं हाज़ा कदीम या हाज़ा गदीम। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देख लिया है और वीडियो अगर पसंद आया हो, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते हैं ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए अब हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहना हो कि सामने देखो, सामने देखो, तो कहेंगे शूफ गिद्दाम। शूफ गिद्दाम, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं कि शूफ गिद्दाम लिखा है बड़ा काफ से, तो शूफ गिद्दाम लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम बोलते हैं। तो शूफ का मतलब होता है देखना या देखो, और गिद्दाम का मतलब होता है सामने या आगे। ठीक है, हमारे सामने कुछ भी है तो हम कहेंगे गिद्दाम, यानी सामने है या आगे है। सामने देखो तो गिद्दाम, तो कहेंगे सूफ गिद्दाम। ठीक, उसे काटो, अगर कहना हो उसे काटो या उसे टुकड़े करो, ये दोनों अल्फाज यहाँ पे आएंगे। उसे काटो या उसे टुकड़े करो, तो कहेंगे हो व गुस। हो व गुस, आप देख सकते हैं कुस लिखा हुआ है बड़ा काफ और स्वाद। हो व कुस, हुआ का मतलब वह या उसे होता है या उस होता है, और काटने को या टुकड़ा करने को अरबी में गुस कहते हैं। गुस, तो अगर कहना हो उसे काटो या उसे टुकड़े करो, तो कहेंगे हो व गुस। अगर कहना हो तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो कहेंगे इंत हुमार। इंत हुमार, इंत का मतलब तुम या आप होता है, या तुम्हारा या आपका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इंत का मतलब तुम या आप, और हुमार का मतलब गधा होता है। गधा जो होता है ना, उसको अरबी में हुमार कहते हैं। तो अगर कहना हो तुम गधे हो, तो कहेंगे इंत हुमार। इंत हुमार। दूसरा है एक टुकड़ा, अगर कहना हो एक टुकड़ा, तो कहेंगे वाहिद गित्ता। वाहिद गित्ता यानी एक टुकड़ा। वाहिद का मतलब एक, और टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि कितनी साइज, हम कोई चीज़ मापते हैं इंच टेप से या किसी भी चीज़ से मापते हैं, तो मापने का जो साइज होता है उसको अरबी में मिगास कहते हैं। मिगास, अरबी में आप देख सकते हैं हमने लिखा है मिकास, मिकास, लेकिन बोलने के लिए लोग मिगास बोलते हैं। तो अगर कहना हो कितनी साइज, तो कहेंगे कम मिगास। कम मिगास, कम का मतलब कितना या कितनी होता है, और मिगास का मतलब साइज होता है। अब मान लीजिए अगर कहना हो किसी से कितनी साइज चाहिए, जैसे आप कपड़ा दर्जी का काम करते हैं और कोई आपके सामने आता है कपड़ा नपवाने के लिए, तो आप पूछते हैं ना कि कितनी साइज चाहिए, तो कहेंगे ए बी कम मिगास। ए बी
कम मिगास, यहाँ पे ए बी या अबगा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ए बी या अबगा कहेंगे, और कम मिगास यानी कितनी साइज चाहिए। ए बी या अबगा का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो अगर कहेंगे ए बी कम मिगास मतलब कितनी साइज चाहिए, या यूँ कहेंगे अबगा कम मिगास मतलब कितनी साइज चाहिए। कैंची लाओ, अगर हम किसी से कहेंगे कि कैंची लाओ, हम अपने ज़ुबान में कहेंगे कैंची लाओ, अरबी में कहेंगे जिब मिगस, जिब मिगस। अब यहाँ पे देखिएगा एकदम यहाँ पे कॉमन अल्फाज है ये, मिगास और मिगस। मिगास और मिगस, मिगास का मतलब साइज होता है और मिगस का मतलब कैंची होता है, ठीक है। तो अरबी में लिखने के लिए मिकस लिखते हैं यानी कैंची, और मिकास लिखेंगे मतलब साइज, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। जिब का मतलब होता है लाओ, ठीक है। तो जिब मिगास, जिब मिगस अगर कहेंगे तो मतलब कि हो गया कि कैंची लाओ, ठीक है। मिगस का मतलब कैंची होता है। बाल काटो, अगर कहना हो बाल काटो तो कहेंगे गुस्सार, गुस्सार। गुस का मतलब काटना होता है और सार का मतलब बाल होता है, तो गुस्सार यानी बाल काटो। तुम आओ तो कहेंगे अंतताल, अगर कहना हो किसी से कि तुम आओ तो कहेंगे अंतताल, अंतताल यानी तुम आओ। दोस्तों अगर कहना हो कलम, जैसे हम लोग अपने ज़ुबान में कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, जिससे लिखा जाता है उसको कलम कहते हैं, और पेन भी कहते हैं। तो कलम जो है वो उर्दू अल्फाज है और पेन जो है वो इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। तो हम कहते हैं कलम, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कलम को कलम ही बोला जाता है, लेकिन ज़ुबान बोल चाल की ज़ुबान में लोग कलम बोलते हैं। आप अरबी में देख सकते हैं कि हमने कलम लिखा है, लेकिन बोलने के लिए लोग अरबी में की ज़ुबान में, बोलचाल की लोकल ज़ुबान में गलम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से पहले कहना हो पहले तो कहेंगे अरबी में गबल, हमने लिखा है कबल, अरबी में कबल लिखा है, हिंदी में गबल लिखा है। तो बोलचाल की ज़ुबान में लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए कबल लिखा जाता है। ठीक जिस तरह से कलम लिखा है बोलने में गलम बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से कबल लिखा है लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से पुराना, कोई भी चीज़ पुराना है, आदमी पुराना है, सामान पुराना है, वक्त पुराना है, जो भी चीज़ पुराना है वहाँ पे हम अरबी में कहेंगे गदीम। गदीम का मतलब होता है पुराना, गदीम का मतलब पुराना। आप ठीक देख सकते हैं कि कदीम लिखा हुआ है, कदीम ये अरबी अल्फाज जो है ये उर्दू में भी आता है, कबल आता है, कदीम आता है, कलम आता है, ये उर्दू में भी आता है। तो उर्दू में कलम लिखेंगे कलम ही बोलेंगे, अरबी में उर्दू में कबल लिखेंगे कबल ही बोलेंगे, कदीम लिखेंगे कदीम ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम जब अरबी में बोलेंगे तो कलम को गलम बोलते हैं, कबल को गबल बोलते हैं और कदीम को गदीम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब नॉर्मल अल्फाज है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आदमी को ऐसा होता है कि उस चीज़ को हम जानते हैं पहले से, लेकिन अरबी में आते हैं तब को सोचते हैं कि कलम को क्या बोला जाता होगा, लेकिन कलम को कलम ही बोलते हैं। ठीक उस तरीके से जो लोग उर्दू पढ़े हैं उनको ये सब अल्फाज पहले से मालूम होंगे। अगर कहना हो सामने, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना सामने, हमने पीछे इस अल्फाज को बतलाया है। सामने तो कहेंगे अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में कहेंगे गिद्दाम, लेकिन लिखना होगा तो लिखेंगे क़िद्दाम। क़िद्दाम उर्दू में या अरबी में लिखेंगे क़िद्दाम, बोलेंगे उसको बोलचाल की ज़ुबान में गिद्दाम। ठीक उसी तरह से काटना, काटने को अरबी में गुस कहते हैं, लिखा है कुस लेकिन बोलेंगे गुस। ठीक है, कपड़ा, अब कपड़ा है, कपड़ा को देखिए अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुमास बोलते हैं। इसका और भी अल्फाज है अरबिक में बोलने का, आगे वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गुमास, गुमास का मतलब कपड़ा होता है। लिखने के लिए अरबी में कुमास लिखते हैं, कुमास, बड़ा काफ मीम अलिफ और सीन, तो कुमास, लेकिन बोलने के लिए गुमास बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से गित्ता यानी टुकड़ा, मैंने पीछे बताया ना कि गित्ता, गित्ता में गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। जैसे कोई चीज़ काटेंगे अगर हम तो वो टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम गित्ता बोलते हैं। और उसी को यानी काटने को टुकड़े भी बोलेंगे। अब एक चीज़ है उसको काट दिए तो दो टुकड़े हो गए ना, तो काटेंगे तो टुकड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको गित्ता बोलते हैं। काटने को भी और टुकड़ा करने को भी गित्ता बोलते हैं। तो ये अल्फाज आप अगर पहले से मालूम है आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगी।
अगर जो लोग अरबी उर्दू पढ़े हैं या मदरसे से पढ़े हैं उनको ये सब अल्फाज पहले से मालूम होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं है कि हाँ ये अरबिक अल्फाज है, अरबी में बोली जाती है। ठीक है, तो ये अल्फाज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सामने को गिद्दाम बोलते हैं, काटने को गुस बोलते हैं, और कपड़ा को अरबी में गुमास बोलते हैं। एक और अरबिक अल्फाज है खाम। खाम का मतलब भी कपड़ा होता है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बोल करके बतला दे रहा हूँ। ठीक है, टुकड़ा को या काटने को गीता कहते हैं। ठीक है, तो गीता आप कह सकते हैं, कित्ता या गीता। साइज, साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं। साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं। कैंची को अरबी में मिगस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि सेम मिलता जुलता है। आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हमने किस चीज़ के लिए इसको याद किया। जैसे मिगास हमने याद किया और मिगस भी याद किया, अब हमको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं पे कि यार मिगास का मतलब साइज होता है या मिगस का मतलब साइज होता है, या मिगस का मतलब कैंची होता है या मिगास का मतलब कैंची होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके याद कीजिएगा कि मिगास का मतलब साइज होता है और मिगस का मतलब कैंची होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये दोनों अल्फाज दे दिया है ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, बाल को अरबी में सार कहता है। कोई भी बाल हो, बदन का किसी भी हिस्से का बाल हो, उसको सार बोलेंगे। ठीक है, अब बाल बदन का सार, बदन का बाल है या मुंडी का बाल है या जो भी चीज़ का बाल है, हम उसका नाम लेकर के वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, जदीद, नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद। अब नया कोई चीज़ है, आदमी है, पुराना है, आदमी है, सामान है, मोबाइल है, कपड़े हैं, कुछ भी है, जगह है, अगर नया है तो उसको जदीद बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तो अरबी में कहेंगे लकुम। लकुम, ल का मतलब होता है लिए। ठीक है, कुम का मतलब है तुम्हारा होता है। ठीक है, तो लकुम का मतलब हो गया तुम्हारे लिए। अगर इसको आपको मतलब कहना हो कोई सामान है तो कहना है कि यह तुम्हारे लिए है, तो कहेंगे हादा लकुम। हादा लकुम मतलब यह तुम्हारे लिए है। ठीक है, वही कहना हो कि दूसरे के लिए, मतलब सामने कोई आदमी है, कहना हो इशारा करके कि उनके लिए है, तो कहेंगे लहुम। लहुम का मतलब होता है उनके लिए या उसके लिए। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कहना हो तो कहेंगे लकुम, और उनके लिए कहना हो तो कहेंगे लहुम। यहाँ हमने बतला दिया कि लाम जो शुरू में है उसका मतलब होता है लिए। ठीक है, उसको ली भी कहते हैं। ली का मतलब लिए। ठीक है, और कुम का मतलब होता है उनके लिए। ठीक है, और कुम का मतलब होता है तुम्हारे, और हुम का मतलब है उनका। जैसे होवा कहते हैं ना, होवा, तो होवा उस, होवा का मतलब उस या वह होता है। तो उसी तरीके से हुम का मतलब उन आदमी कहता है ना, उनके लिए, उनको या उनका, तो वहाँ पे हुम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो तुम्हारे लिए तो लकुम का इस्तेमाल करेंगे, और कहना हो उनके लिए तो कहेंगे लहुम। लहुम का मतलब उनके लिए। दोस्तों, चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। अब किसी भी तरीके से आपने सुना होगा अपने देश के अंदर घोड़े का जो पैर में जो लगाया जाता है उसको भी नाल कहते हैं। ठीक है, तो सेम वही है, इसलिए कि नाल जो होता है ना, वो घोड़े का जो में लगता है, वो घोड़े का एक चप्पल ही है। ठीक है, तो उसी से नाल बना है, तो चप्पल अरबी में भी नाल ही बोलते हैं। ठीक है, तो चप्पल को नाल कहेंगे। अब जूते हैं, जूते को भी ऐसे बोलचाल की ज़ुबान में लोग नाल ही बोल देते हैं, लेकिन जूते को अरबी में कनाद्र कहते हैं। और भी ऐसे अल्फाज हैं जो मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा। सामान को अरबी में अशिया कहते हैं। अशिया, अशिया का मतलब सामान होता है। अब यहाँ पे आपको मैं कंफर्म कर दूं कि शय कहते हैं। शय, शय का मतलब क्या होता है, चीज़ या सामान, तो उसी का मतलब होता है अशिया। अशिया मतलब हो गया ये जमा हो गया। ठीक है, शय वाहिद हो गया, यानी एक सामान है तो शय कहेंगे, और कई सामान है तो अशिया कहेंगे। अब एक और चीज़ बता दूं, अगरात, अगरात का मतलब भी सामान होता है। ठीक है, तो अगरात भी बोलते हैं, अशिया भी बोलते हैं, शय भी बोलते हैं। यहाँ बस मैंने बता दिया कि अशिया जमा है और शय वाहिद है। ठीक है, रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। कोई भी चीज़ रगड़ना हो, जैसे ज़मीन पर चाकू रगड़ते हैं ना, पत्थर पे या लकड़ी पे, किसी चीज़ पे, तो उस रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। फ़र्क का मतलब रगड़ना होता है। कुछ भी रगड़ो तो उसको कहेंगे फ़र्क। हथौड़ी जो होता है जिससे लोहे, जैसे कील वगैरह ठोका जाता है, उस हथौड़ी को अरबी में मितरका कहते हैं।
उस हथौड़ी को अरबी में मितरका कहते हैं। मितरका का मतलब हथौड़ी, अब छोटा है या बड़ा है उसमें आप सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सगीर का मतलब छोटा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो छोटी हथौड़ी है तो कहेंगे सगीर मितरका, और बड़ी हथौड़ी है तो कबीर मितरका कहेंगे। इस्त्री हम लोग कहते हैं प्रेस को, जिससे कपड़ा इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है, उसको हम लोग इस्त्री कहते हैं। अरबी में उसको मकवा कहते हैं, उसको मकवा। अब देखिए मकवा इसको कहते हैं, ठीक है। कौवी का मतलब भी प्रेस करना होता है, जो प्रेस करते हैं तो उसको कौवी भी कहते हैं और मकवा भी कहते हैं, ठीक है। ऊती भी कहते हैं, ये क्षेत्रीय जुबान है। किसी किसी क्षेत्र में ऊती बोलते हैं, किसी क्षेत्र में मकवा बोलते हैं, किसी क्षेत्र में कौवी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं मकवा, म को हटा देंगे तो क्या होगा, कौवा, कौवा। अब हा को हटा देंगे तो कौवी वहाँ पे, तो वही इसी से मिलता जुलता अल्फाज है, कौवी या मकवा या ऊती कह सकते हैं, ठीक। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं, मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। कोई भी मशीन है, छोटा है या बड़ा है, सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पीछे बता दिया। ऑफिस है मकतब कहेंगे, ऑफिस किसी भी चीज़ का ऑफिस है तो उसका नाम लेकर के आप उसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ का ये ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं। अब मछली छोटी है बड़ी है, मैंने पीछे बता दिया, कोई भी चीज़ सामान बड़ा हो छोटा हो तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ बता दूँ, कबीर सगीर का मतलब क्या था। कबीर का मतलब बड़ा हो गया, सगीर का मतलब छोटा हो गया। अब कोई चीज़ लंबा है, अगर लंबाई के हिसाब से बोलेंगे तो लंबाई के हिसाब से हम कबीर नहीं कहेंगे, उसको तवील कहेंगे, ठीक है। तवील कहेंगे, तवील का मतलब लंबाई होता है, तवील या तूल, तूल भी कहते हैं और तवील भी कहते हैं। तो तूल का मतलब लंबा होता है और तवील का मतलब भी लंबा होता है, ठीक है। और कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो अगर सामान कोई बड़ा है तो उसको वहाँ पे कबीर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई चीज़ लंबा है, अब लंबा क्या चीज़ होता है, डंडा होता है, छड़ी होता है, लंबा होता है, सड़क लंबा होता है, तो आदमी लंबा होता है तो उसको आदमी वहाँ पे तूल या तवील का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सामान बड़ा है, जैसे गेंद बड़ा है, कोई सब्जी मान लीजिए आलू बड़ा है, वहाँ पे भी आदमी छोटा बड़ा है, दो आदमी है तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो वहाँ पे कबीर का इस्तेमाल करेंगे, छोटे को सगीर का इस्तेमाल करेंगे। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, ठीक है। कि आप कौन हैं, मैं नहीं जानता, आप कौन हैं, मैं नहीं जानता। हमारे पास कोई आदमी आता है, हम उससे मतलब बात करते हैं या वो अपने बारे में बतलाता है तो हम कहते हैं मैं आपको नहीं जानता है, आप कौन हैं। तो हम अरबी में कहना हो तो कहेंगे मन अंत अना मा अदरी। मन अंत मतलब आप कौन हैं, अना मा अदरी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मन अंत, मन का मतलब कौन होता है, अंत का मतलब तुम या आप, तो तुम कौन हो या आप कौन है, ठीक। मन अंत। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है। तो मैं नहीं जानता तो आप कह सकते हैं अना मा अदरी। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, सिर्फ आधा इसमें से बोल सकते हैं, मन अंत यानी आप कौन हैं, मन अंत यानी आप कौन है। या यूँ कह सकते हैं अगर आप नहीं जानते उसको तो कह सकते हैं अना मा अदरी, मैं नहीं जानता। या कोई बात आदमी पूछता है कि आप जानते हैं तो आदमी कह सकता है कि अना मा अदरी, मैं नहीं जानता। यूँ ख़ास तौर पे ये आम तौर पे लोग बोलते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो अना मा अदरी भी कह सकते हैं यानी मैं नहीं जानता। क्या ये तुम्हारे पिता का है, क्या ये तुम्हारे पिता का है। कोई सामान है हमारे पास रखा हुआ है, कोई आता है तो हम पूछते हैं क्या यह तुम्हारे पिता का है, यानी क्या ये तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारे अब्बा का है। जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। अरबी में कैसे कहेंगे, अरबी में कहेंगे ऐश हाज़ा फ़ी अंत हक़ बाबा। ऐश हाजा, ऐश हाजा, ऐश का मतलब क्या होता है, हाजा का मतलब ये या यह, फ़ी का मतलब है, ठीक है। अंत हक़ बाबा यानी तुम्हारे बाबा का या तुम्हारे बाबा हैं। अगर ऐसे भी कहना हो क्या या तुम्हारे बाबा हैं तो भी ऐसे कह सकते हैं ऐश हाजा फ़ी
अंत हक बाबा यानी क्या यह तुम्हारे बाबा हैं, या कोई सामान है अगर हमको कहना है क्या यह तुम्हारे बाबा का है या क्या यह तुम्हारे पिता का है, तो हम कह सकते हैं ऐश हाज़ाफ़ी अंत हक बाबा। यानी यहाँ पे दोनों जुमले हम दोनों तरीके के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जुमलों के लिए एक ही अरबी का जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्या ये तुम्हारे पिता का है तो कह सकते हैं ऐश हाज़ाफ़ी अंत हक बाबा, यानी इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला है आप हमारे लिए दुआ करना। आप हमारे लिए दुआ करना, जैसे कोई कहीं जाता है तो उससे हम कहते हैं, या हम कहीं जाते हैं तो किसी अपने दोस्त से जब बिछड़ते हैं तो हम कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना या हमें दुआ में याद रखना। इस तरीके के जुमले हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से चाहें तो अरबी में कह सकते हैं अंत अनाली सौई दुआ। अंत यानी आप, अनाली मतलब मेरे लिए, सौई दुआ यानी दुआ करना, सौई दुआ यानी दुआ करना, आप हमारे लिए दुआ करना, तो अंत अनाली सौई दुआ। दोस्तों इसमें का जो भी छोटे छोटे एक लफ्ज़ है जैसे अंत, तो अंत का मतलब होता है आप, तुम, आपका या तुम्हारा। ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, मेरा। ठीक है, मैं, मेरा या हमारा। ठीक है, ली का मतलब होता है लिए, ली का मतलब होता है लिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग आदमी है ना बोलने के लिए ली का मतलब क्यों भी होता है। ठीक है, ली का मतलब क्यों भी, तो बहुत से लोग से आपसे बात करेंगे तो कोई बात होती है तो आप कहेंगे तो आदमी कह सकता क्यों, तो आदमी कहे ले, इस तरीके से बोलते। तो यहाँ पे ले नहीं है, ली है। ली का मतलब लिए होता है। ठीक है, सौवी का मतलब करना होता है, सौवी का मतलब करना, और दुआ को अरबी में दुआ ही बोलते हैं। तो कहेंगे आप हमारे लिए दुआ करना तो कह सकते हैं अंत अनाली सौवी दुआ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कोई आदमी हमसे उटपटांग बातें करता है, हम उसको समझाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है, तो आदमी को ऐसा कहना पड़ता है। हम लोग हिंदी उर्दू में ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, या मुझे लगता है तुम पागल हो, तुम मजनू हो। इस तरीक़े से आदमी बोलता है ना, तो अरबी में हमको कहना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं अना फ़हम। अना फ़हम यानी मैं समझता हूँ। अना फ़हम का मतलब होता है मैं समझता हूँ या मुझे लगता है। ठीक है, अंत मुखरबान, अंत मतलब तुम या तुम्हारा, मुख का मतलब होता है दिमाग को, भेजा को मुख कहते हैं, और खरबान का मतलब ख़राब होता है। तो अगर कहना हो कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है या मैं समझता हूँ कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं अना फ़हम अंत मुख खरबान। अंत फ़हम अंत मुख खरबान। ज़्यादा लोग इस तरीके से बोल देते हैं अना फ़हम या अना मालूम इंत मुख खरबान या अंत मजनून, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। अंत मजनून यानी तुम पागल हो, इस तरीके से भी लोग बोलते हैं। अंत मजनून यानी तुम पागल हो, अंत मुख खरबान यानी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस तरीके से भी आदमी बोल सकता है। तो चाहे तो हम आधा भी बोल सकते हैं अंत मुख खरबान यानी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, या ऐसे भी कह सकते हैं अना फ़हम यानी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ठीक है, तो बोलने के कई तरीके होते हैं, कई तरह से आदमी बोलता है। अब आपको किस तरीके से, किस अंदाज में बोलना है, ये आपको तय करना है कि आप कैसे बोलेंगे कि सामने वाले का दिमाग देख कर के आदमी बात करता है कि आदमी को बुरा भी न लगे और हमारी बात भी पूरी हो जाए। तुम छोड़ दो मैं यह काम कर लूँगा। तुम छोड़ दो मैं यह काम कर लूँगा। अगर कोई काम हम कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमारे साथ वाला थोड़ा लापरवाही कर रहा है, तो हम कहते हैं ना कि तुम छोड़ दो मैं यह काम कर लूँगा, नहीं तो तुम ख़राब कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बात हम हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। तो अरबी में अगर हमको कहना हो तो कह सकते हैं इंत खल्ली। इंत खल्ली, इंत खल्ली, इंत का मतलब तुम और खल्ली का मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। यानी जितने भी ये अल्फाज हैं इस्तेमाल करना हो कि जाने दो। किसी आदमी को जैसे कोई पकड़ा है तो आदमी कहता है खल्ली खल्ली यानी छोड़ दो, जाने दो, या ठीक है, या कोई काम आदमी कोई कर रहा है तो कहता है रहने दो मैं कर लूँगा, तो वहाँ पे भी आदमी कहता है खल्ली खल्ली। ठीक है, तो खल्ली तुम छोड़ दो, तुम जाने दो, तुम रहने दो, इस तरीके से जो भी जुमले आएंगे वहाँ पे हम खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तखल्ली मतलब तुम छोड़ दो, तुम जाने दो या तुम रहने दो। अना सौवी मैं कर लूँगा, अना सौवी मैं कर लूँगा, हादा शुगुल मतलब यह काम। ठीक, यह काम मैं कर लूँगा या इस काम को मैं कर लूँगा। इस तरीके से जुमले बोलने हो तो हम इतना बस बोल सकते हैं इन तखल्ली अना सौवी हादा शुगुल, यानी तुम छोड़ दो मैं यह काम कर लूँगा, या तुम यह छोड़ दो यह काम मैं यह काम को कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं।
यह पुराना है मुझे नया चाहिए, यह पुराना है मुझे नया चाहिए। हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई आदमी से सामान खरीदते हैं और कोई हमको कुछ पुराना दे दिया, तो हम क्या कहते हैं कि ये पुराना है, पुराना नहीं चाहिए, हमको नया चाहिए, हमको नया चाहिए। या किसी आदमी से हम कोई सामान मंगाते हैं तो वो पुराना देता है, हमको नहीं नहीं पुराना नहीं चाहिए, हमको नया चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे हादा कदीम, मतलब यह पुराना है। हादा कदीम मतलब यह पुराना है। अबगा अना जदीद, अबगा अना जदीद, अबगा का मतलब चाहिए, अना का मतलब मुझे, जदीद का मतलब नया होता है। तो यह पुराना है तो कहेंगे हादा कदीम। अब अबगा मतलब चाहिए तो कहेंगे अबगा अना जदीद, या ए बी अना जदीद, ए बी बोल सकते हैं। शॉर्टकट में लोग ए बी बोलते हैं और अबगा भी बोलते हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में है कि अबगा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए बी का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एहताज का लोग इस्तेमाल करते हैं। एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है तो मुझे नया चाहिए। अबगा अना जदीद कर सकते हैं या एहताज अना जदीद, यानी मुझे नया की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो तुम छोड़ दो मैं यह काम कर लूँगा, इन तखल्ली अना सवी हादा शुगुल, यह पुराना है मुझे नया चाहिए। हाजा कदीम अन हाजा कदीम अबगा अना जदीद, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है मुझे एक इंजीनियर चाहिए, मुझे एक इंजीनियर चाहिए तो कहेंगे अबगा अना वाहिद मुहंदिस, अबगा अना वाहिद मुहंदिस। दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जुमले के चक्कर में न रहें, यानी जुमलों को याद करने के बजाय आप उसमें के छोटे छोटे जो अल्फाज हैं उसको याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कहेंगे मुझे एक इंजीनियर चाहिए या मुझे एक अच्छा कारीगर चाहिए। तो कारीगर को दोस्तों अरबी में कहते हैं आमिल, आमिल का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। और इंजीनियर को अरबी में कहते हैं मुहंदिस। तो जो अच्छा कारीगर होता है, अच्छा काम करने वाला है, तो उसको भी मुहंदिस कहते हैं और कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा कारीगर चाहिए तो वहाँ पे भी आप चाहिए तो कह सकते हैं मुहंदिस, ठीक है। और इंजीनियर चाहिए तो भी आप कह सकते हैं मुहंदिस। तो मुझे एक इंजीनियर चाहिए अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं अबगा अना वाहिद मुहंदिस या ए बी अना वाहिद मुहंदिस। अबगा का या ए बी का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब हो गया मुझे, वाहिद का मतलब एक होता है। दोस्तों अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा काउंटिंग का, आप वहाँ से काउंटिंग सीख सकते हैं। और मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। तो मुझे एक इंजीनियर चाहिए कहना हो तो कह सकते हैं अबगा अना वाहिद मुहंदिस। मेरा दोस्त सफ़र पे गया है, मेरा दोस्त सफ़र पे गया है। अब यहाँ पे मेरा दोस्त सफ़र पे गया है, मेरा भाई सफ़र पे गया है, मेरा बाबा सफ़र पे गया है, मेरा कफ़ील सफ़र पे गया है। जो भी गया है उसका आप नाम ले सकते हैं, चाहे तो नाम लेकर के बोल सकते हैं या उसका जो भी मतलब जैसे बाबा है, भाई है, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया, मेरा दोस्त सफ़र पे गया है। कहना हो तो कह सकते हैं रोह अना सदीक अला सफ़र, रोह अना सदीक अला सफ़र। रोह का मतलब गया है, अना का मतलब मेरा, सदीक का मतलब दोस्त। सफ़र पे, सफ़र को कहते हैं अरबी में सफ़र ही कहते हैं, ठीक है। सफ़र को भी अरबी में सफ़र ही बोलते हैं। तो कह सकते हैं मेरा दोस्त सफ़र पे गया है तो कहेंगे रोह अना सदीक अला सफ़र। अला का मतलब होता है ऊपर, अला का मतलब होता है ऊपर भी और पर। तो सफ़र पर गया है या सफ़र पे गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अला सफ़र कह सकते हैं। या सदीक सफ़र, सदीक रोह सफ़र ऐसे भी बोल सकते हैं। चाहे तो कह सकते हैं रोह अना सदीक सफ़र, रोह अना सदीक सफ़र, इतना भी कह सकते हैं। या अला का भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं कि मेरा दोस्त सफ़र पे गया है या मेरा दोस्त सफ़र पे गया है तो बोल सकते हैं अना रोह सदीक सफ़र या सदीक रोह सफ़र, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना बतला रहे हैं पूरा का पूरा ही बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे रोह अना सदीक सफ़र, इतना पे भी आदमी समझ जाएगा। या अना सदीक सफ़र, अना सदीक सफ़र, इतना भी कह देंगे तो भी आदमी समझ जाएगा कि इसका दोस्त सफ़र पर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बोल करके किसी से बात कर सकते हैं। मेरे कार की चाबी खो गई है, मेरे कार की चाबी खो गई है। सबसे पहले जानिए कि कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं, कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं। वैसे कोई भी गाड़ी अगर है ना तो उसको भी सैयारा बोल सकते हैं, लेकिन जो भी गाड़ी है उसका अलग अलग नाम होता है। तो कार में 4 व्हीलर जो भी होते हैं ना, तो 4 व्हीलर को अरबी में
सैयारा ही बोलते हैं, ठीक है, सैयारा बोलते हैं। अब बड़ा गाड़ी है जैसे ट्रक है या बस है तो इस सब का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अगर कहना हो मेरे कार की चाबी खो गई है या मेरे गाड़ी की चाबी खो गई है तो कहेंगे जा मिफ्ता अना सैयारती, जा मिफ्ता अना सैयारती। यानी जा का मतलब होता है कि खो गया है, कोई चीज़ खो गया, नुकसान हो गया तो उसको जा कहते हैं, ठीक है। मिफ्ता का मतलब चाबी होता है, अना सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। अब चाहें तो यहाँ पे सिर्फ सैयारती बोल सकते हैं या अना सैयारती भी बोल सकते हैं या अना सैयारा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं तीनों कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि सिर्फ आप चाहें तो सैयारती बोल सकते हैं। सैयारती का मतलब होता है मेरी गाड़ी, ठीक है। लेकिन नया आदमी रहता है तो अना सैयारती बोल देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब लिख करके बता दिया हूँ और बोल के भी बता रहा हूँ कि आप चाहें तो सैयारती भी बोल सकते हैं, चाहें तो अना सैयारती भी बोल सकते हैं या चाहें तो अना सैयारा बोल सकते हैं। तो मेरे कार की चाबी खो गई है कहना हो तो कहेंगे जा मिफ्ता अना सैयारती या जा मिफ्ता अना सैयारा या जा मिफ्ता सैयारती, इस तरीके से बोल सकते हैं। आज बच्चे स्कूल कब जाएंगे, आज बच्चे स्कूल कब जाएंगे तो अरबी में कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अतफ़ाल मिते रोह मदरसा। अल-यौम मतलब आज, अतफ़ाल कहते हैं बच्चे, यानी बच्चा है, एक बच्चा है तो तिफ़िल कहेंगे, दो बच्चे तीन बच्चे हैं तो अतफ़ाल कह सकते हैं, ठीक है। अतफ़ाल मतलब जमा हो गया और तिफ़िल मतलब वाहिद हो गया, ठीक है। मीते रोह या मीता रोह मतलब कब जाएंगे। मीते रोह, मीता का मतलब या मीते का मतलब कब होता है, रोह का मतलब जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। और स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं, स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। तो अगर कहना हो कि आज बच्चे स्कूल कब जाएंगे तो कह सकते हैं अल-यौम अतफ़ाल मीते रोह मदरसा, ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है मेरे कंधे में बहुत दर्द है, मेरे कंधे में बहुत दर्द है। दोस्तों दर्द को अरबी में अल्म कहते हैं, दर्द को अरबी में अल्म कहते हैं। अब बदन के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप अल्म कह के उस जगह को दिखा सकते हैं या उस जगह का नाम आपको मालूम है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं जिस्म का जो भी हिस्सा है उसके पार्ट पुर्जों का नाम अरबी में बता करके मैं बहुत जल्द ही बनाऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल आप यूँ जान लीजिए कि कंधे को अरबी में रकबा कहते हैं, कंधा को जो आदमी का कंधा है ना उसको अरबी में रकबा कहते हैं और दर्द को अरबी में अल्म कहते हैं। तो अगर कहना हो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कहना हो कि मेरे कंधे में बहुत दर्द है तो कहेंगे वाजिद अल्म फ़ी रकबा, वाजिद अल्म फ़ी रकबा या वाजिद अल्म फ़ी रकबती। फ़ी रकबती भी कह, रकबती का मतलब होता है मेरा कंधा, ठीक है। रकबा का मतलब कंधा और रकबती का मतलब मेरा कंधा। तो इसको बोलने के लिए लोग रकबा रकबा भी बोलते हैं, रकबा रकबा ऐसे भी बोलते हैं। तो आप चाहें तो रकबती भी कह सकते हैं या रकबती भी कह सकते हैं। तो मेरे कंधे में बहुत दर्द है तो वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, अल्म का मतलब दर्द, फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है, और रकबती यानी मेरा कंधा, ठीक है। तो मेरे कंधे में बहुत दर्द है तो कह सकते हैं वाजिद अल्म फ़ी रकबती। मैं नया हूँ काम चाहिए, मैं नया हूँ काम चाहिए। आदमी नया नया कहीं आता है और काम ढूंढने जाता है तो किसी से कहेगा कि मैं नया हूँ काम चाहिए तो अरबी में कहेंगे अना जदीद अबगा शुगुल। अना जदीद अबगा शुगुल मतलब मैं नया हूँ मुझे काम चाहिए। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, तो अना जदीद मतलब मैं नया हूँ। अबगा शुगुल यानी मुझे काम चाहिए। अबगा का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। अबगा का मतलब मुझे चाहिए, ठीक है। अबगा तिबगा इस तरीके से होता है, इबगा तिबगा आदमी बोलता है। तो तिबगा का मतलब तुम्हें चाहिए, इबगा का मतलब मुझे चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे मुझे चाहिए या सिर्फ चाहिए, ऐसे भी कह सकते जैसे मैं नया हूँ काम चाहिए या मैं नया हूँ मुझे काम चाहिए। दोनों तरीके से बोलेंगे तो यही जुमला बोलना पड़ेगा, अना जदीद इबगा शुगुल या अबगा शुगुल। अबगा भी बोलते हैं, इबगा भी बोलते हैं और शुगुल का मतलब काम होता है।
अगला है मेरे पिता कारपेंटर हैं। मेरे पिता कारपेंटर हैं। कारपेंटर किसको कहते हैं दोस्तों? कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है ना, उसको अरबी में उसको इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, हिंदी उर्दू में बढ़ई कहते हैं। ठीक है, अरबी में उसको नज्जार कहते हैं। अरबी में उसको नज्जार कहते हैं। तो कहना हो मेरे पिता कारपेंटर हैं तो कहेंगे अना अबुन नज्जार। अना अबुन नज्जार। अबुन का मतलब होता है बाबा, पिता। पिता को अबू कहते हैं। अबू हम लोग अपने देश में भी कहते हैं ना, अबू अब्बा ऐसे कहते हैं, या बाबा कहते हैं। तो अरबी में उसको अबुन कहते हैं। अबुन का मतलब पिता होता है और नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। अना का मतलब मेरे। तो अगर कहना हो मेरे पिता कारपेंटर हैं तो आप चाहें तो कह सकते हैं अना बाबा नज्जार या अना अबुन नज्जार। ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तुम्हारी अम्मी मेरी चाची है। तुम्हारी अम्मी मेरी चाची है। हम किसी से रिश्ते साफ़ करते हैं ना, रिश्ते मतलब फरियाते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं कि तुम्हारी अम्मी मेरी चाची है। अगर ऐसे कहना हो तो यहाँ पे मतलब है कि इस रिश्तों का नाम बताने का हमारा मकसद है अरबी में कि इस रिश्तों को क्या कहते हैं। तो कहेंगे इंत उम। इंत उम। इंत का मतलब तुम्हारी। और अब यहाँ पे देखिए, तुम्हारा या तुम्हारी अगर मर्द से कहना है तो इंता कहेंगे और लड़की से कहना है तो इंती कहेंगे। यहाँ पे हमने इंता सिर्फ लिखा है लेकिन मैं बतला दोनों दे रहा हूँ। ठीक है, मर्द के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं और औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर औरत से कहना हो कि तुम्हारी अम्मी मेरी चाची है यानी लड़की से, तो कह सकते हैं इंती उम फ़ी अम्माती। इंती मतलब तुम्हारी, उम मतलब अम्मी, फ़ी मतलब है, अम्माती मतलब मेरी चाची। अम्माती का मतलब मेरी चाची। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। वही अगर मर्द से कहना हो यानी लड़का से कहना हो तो कहेंगे इंता कहेंगे या अंता कहेंगे। इंता भी कह सकते हैं, अंता भी कह सकते हैं। अंत इंता बस इतना ही तब्दील करना है, बाकी पूरा जुमला वही बोला जाएगा। अंत उम फ़ी अम्माती। अंत उम फ़ी अम्माती या इंत उम फ़ी अम्माती मर्द के लिए, और औरत के लिए इंती उम फ़ी अम्माती यानी तुम्हारी अम्मी मेरी चाची है। इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगला है कि मेरे 2 बेटे हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, या कोई पूछता है आपके बेटे कितने हैं, या आपकी बेटियां कितने हैं, या आपके औलाद कितने हैं। यहाँ पे इतने हमने एग्जाम्पल दे दिए कि आदमी औलाद भी पूछ सकता है। औलाद का मतलब भी अरबी में औलाद ही होता है। ठीक है, और बेटे को अरबी में इब्न कहते हैं, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके कितने बेटे हैं तो आदमी क्या कहेगा? कहेगा इंत कम इब्न यानी आपके कितने बेटे हैं। अगर बेटियां पूछना है तो इंत कम बिन्त ऐसे पूछ सकता है कि आपकी कितनी बेटी है, या इंत कम औलाद यानी आपके औलाद कितने। यहाँ हमने लिखा नहीं लेकिन याद आ गया तो मैं बता दिया। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मेरे 2 बेटे हैं, अब यहाँ पे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। मैंने पहले बता दिया कि बेटा को इब्न कहते हैं और बेटी को बिन्त कहते हैं। तो मेरे 2 बेटे हैं कहना हो तो कहेंगे अना इत्नैन इब्नुन। फ़ी अना इत्नैन इब्नुन यानी मेरे 2 बेटे हैं। यही अगर बेटी के लिए कहना हो तो फ़ी अना इत्नैन बिन्त इस तरीके से बोल सकते। फ़ी अना इत्नैन बिन्त यानी मेरी 2 बेटियां हैं। या आप दोनों को जोड़ करके चाहे तो कह सकते हैं मेरे 4 बच्चे हैं। तो आदमी कह देगा अना औलादी अरबा। अना औलादी अरबा। अब इसमें बच्चा और बच्ची दोनों आ गए। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मेरे 2 बेटे हैं कहना हो तो कहेंगे फ़ी अना इत्नैन इब्नुन। ठीक, दूसरा है मेरी बेटी स्कूल गई है। मेरी बेटी स्कूल गई है तो कहेंगे बिनती। बिनती का मतलब होता है मेरी बेटी। बिन्त का मतलब बेटी और बिनती का मतलब मेरी बेटी। ठीक, रोह मदरसा मतलब स्कूल गई है। रोह का मतलब गया है या गई है, और मदरसा यानी स्कूल। मदरसा यानी स्कूल। तो मेरी बेटी स्कूल गई है तो कहेंगे बिनती रोह मदरसा। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है मेरी बहन डॉक्टर है। मेरी बहन डॉक्टर है। एग्जाम्पल है मेरी बहन डॉक्टर है, तुम्हारी बहन डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। यानी जो भी कहना हो तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब जो बेटा है बेटी मैंने पीछे बता दिया। बेटा बेटी को अरबी में क्या कहते हैं, और बहन को अब यहाँ अरबी में क्या कहते हैं, और भाई को अरबी में क्या कहते हैं ये जानिए। बहन को अरबी में कहते हैं उख्त। उखुत
ठीक है। उखुत का मतलब होता है बहन, उख्ती का मतलब मेरी बहन, ठीक। अब भाई है तो भाई को अरबी में अखू कहते हैं, ठीक। भाई को अरबी में अखू कहते हैं। अब कहना हो मेरा भाई तो अखी कहेंगे ठीक। मेरा भाई कहना है वो तो अखी कहेंगे। तो एग्जांपल है कि मान लीजिए बहन को कहना है या भाई को, जो भी कहना है, मैंने यहाँ दोनों बता दिया। तो कहना हो कि मेरी बहन डॉक्टर है तो कहेंगे उख्ती फ़ी तबीब, उख्ती फ़ी तबीब, यानी मेरी बहन डॉक्टर। उख्ती का मतलब मेरी बहन, फ़ी का मतलब है, तबीब का मतलब डॉक्टर। या तबीब के जगह पे आप चाहें तो दुख्तर भी बोल सकते हैं। दुख्तर भी लोग अरबी में दुख्तर भी बोलते हैं। अरबी ऐसे डॉक्टर जो इंग्लिश अल्फाज है, लेकिन इसको अरबी लोग जब इसका मतलब स्पेलिंग करके बोलते हैं ना, तो डॉक्टर नहीं कह के दुख्तर कहते हैं, दुख्तर, ठीक है। क्योंकि अरबी में ड और ट नहीं होता, इसलिए ये लोग दुख्तर कहते हैं। तो मेरी बहन डॉक्टर है तो कह सकते हैं उख्ती फ़ी तबीब या उख्ती फ़ी दुख्तर, ठीक। अब अगर मेरा भाई डॉक्टर है तो कहेंगे आखी फ़ी तबीब या आखी फ़ी दुख्तर, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसका दादा बूढ़ा आदमी है, उसका दादा बूढ़ा आदमी है कहना हो तो कहेंगे हो वजद शेबाज नफ़र, हो वजद, हुआ मतलब वह या उसका, हुआ का मतलब वह होता है, उस होता है या उसका होता है, ठीक है। जद का मतलब दादा होता है, जद का मतलब दादा। शेबा का मतलब बूढ़ा होता है। नफ़र यानी आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। तो उसका दादा बूढ़ा आदमी है। अब दादी बूढ़ी आदमी है, दादा बूढ़ा आदमी है, जैसे भी कहना हो तो इस तरीके से कह सकते हैं उसका दादा बूढ़ा है या उसकी दादी बूढ़ी है या मेरा भाई बूढ़ा है, मेरा बाबा बूढ़ा है, जो भी कहना हो आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। उसका दादा बूढ़ा है या उसका दादा बूढ़ा आदमी है, कह सकते हैं हो वजद शेबा नफ़र। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप अरबी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नए हैं या पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि अहमद तुम यहाँ रुको, अहमद तुम यहाँ रुको, यहाँ पे हमने अहमद का नाम लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जो भी आपका नाम हो या जिससे बात करनी हो उसका जो भी नाम हो उसका नाम ले सकते हैं। और कह सकते हैं अहमद इंतहीना वक़्फ़, अहमद इंतहीना वक़्फ़ मतलब अहमद तुम यहाँ रुको। अहमद नाम को अरबी में कोई भी लैंग्वेज का नाम हो उसको नाम ही बोलेंगे, ठीक है। और इंता का मतलब तुम होता है, हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि यहाँ तुम ठहरो या यहाँ तुम रुको तो कहेंगे अहमद इंतहीना वक़्फ़। या आप चाहें तो हिना के जगह पे हिनाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिनाक का मतलब होता है तुम यहाँ, ठीक है। तो इंतहीना मैंने लिख दिया यानी तुम को अलग कर दिया और हिना यहाँ को अलग कर दिया है। तो इंत का मतलब तुम या आप हो गया, हिना का मतलब यहाँ या इधर हो गया, और वक़्फ़ का मतलब रुकना हो गया। तो कहेंगे अहमद तुम यहाँ रुको या तुम यहाँ ठहरो तो कह सकते हैं अहमद इंतहीना वक़्फ़, इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा है अभी दूसरा आदमी आ रहा है, अभी दूसरा आदमी आ रहा है तो कहेंगे अलहीन इजी तानी नफ़र, अलहीन इजी तानी नफ़र यानी दूसरा आदमी आ रहा है। अभी अलहीन का मतलब अलहीन का मतलब अब या अभी दोनों होता है, ठीक है। तो अभी दूसरा आदमी या आ रहा है या अब दूसरा आदमी आ रहा है, दोनों के लिए हम यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अलहीन। इजी तानी नफ़र यानी अब दूसरा आदमी आ रहा है या अभी दूसरा आदमी आ रहा है। अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। तो इस तरीके से आप अरबी में बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो क्या यह सब ठीक है, क्या यह सब ठीक है, तो अरबी में कहेंगे ऐश हादा कुल्लो कोइस, ऐश हादा कुल्लो कोइस। ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, कुल्लो मतलब सब होता है, सब या सारा, कुल्लो का मतलब सब या सारा। और ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं, ज़ैन कहते हैं, तमाम कहते हैं, बहुत से अरबी अल्फाज हैं जिसमें से कोई भी आपको मालूम है, जानकारी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया है क्या यह सब ठीक है, तो ऐश हादा कुल्लो कोइस यानी क्या यह सब ठीक है। दूसरा है
मुझे नहीं मालूम यह कैसा है, मुझे नहीं मालूम यह कैसा है, तो कहेंगे अना माफ़ी मालूम कैफ हादा, अना माफ़ी मालूम कैफ हाजा। हाजा का मतलब यह होता है, ठीक है। तो अना माफ़ी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम है, कैफ हाजा यानी कैसा है। अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम को अरबी में भी मालूम ही कहते हैं। कैफ का मतलब कैसा होता है और हाजा का मतलब यह। तो अगर कहना हो कि मुझे नहीं मालूम यह कैसा है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अना माफ़ी मालूम कैफ हाजा। दोस्तों अगर कहना हो क्या कोई आदमी अभी आएगा, क्या कोई आदमी अभी आएगा, तो कह सकते हैं ऐश अलहीन आई नफ़र ईजी। ऐश अलहीन मतलब ऐश का मतलब क्या, अलहीन का मतलब अभी, आई का मतलब होता है कोई, आई भी कह सकते हैं या अहद भी कह सकते हैं। नफ़र का मतलब आदमी होता है, ईजी का मतलब आएगा, आऊँगा, आ रहा हूँ, आता हूँ, ठीक है, आया हूँ। ये बहुत से अल्फाजों के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो क्या कोई आदमी अभी आएगा, तो कह सकते हैं ऐश अलहीन आई नफ़र ईजी। मेरी सैलरी 1500 रियाल है। कल एक भाई ने हमसे पूछा था कमेंट्स करके कि 1500 को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मेरी सैलरी 1500 रियाल है, कहना हो तो कहेंगे रातिबी मतलब मेरी सैलरी। अल्फ़ का मतलब हज़ार होता है, खमसा का मतलब पाँच, पाँच और मियाँ रियाल यानी 100, तो खमसा मियाँ रियाल यानी 500 रियाल। तो हम कहेंगे रातिबी अल्फ़ खमसा मियाँ रियाल, यानी अल्फ़ का मतलब 1000 हो गया, खमसा मियाँ रियाल यानी 500, तो 1000 और 500 1500 हो गए, ठीक है। तो कहेंगे रातिबी अल्फ़ खमसा मियाँ रियाल, यानी मेरी सैलरी 1500 रियाल है। इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो क्या तुमको पैसे मिल गए, क्या तुमको पैसे मिल गए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलने के बारे में बताऊंगा कि मिला है, मिला, मिलेगा, मिल गया, मिलूंगा या मिलता हूं, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे क्या तुमको पैसे मिल गए, अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश इंत हसल फ्लूस, यानी ये जो हसल अल्फाज है इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब तुमको, हसल का मतलब मिल गए और फ्लूस का मतलब पैसे। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुमको पैसे मिल गए, हम किसी से पूछते हैं तो कह सकते हैं ऐश इन तहसल फ्लूस, यानी क्या तुमको पैसे मिल गए। सामने वाला अगर नहीं मिला है तो कहेगा मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मुझे अभी पैसे नहीं मिले, तो कहेगा अना फ्लूस अलहीन मा हसल, अना फ्लूस अलहीन मा हसल। यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, दोनों जुमले में हमने हसल का इस्तेमाल किया, हसल में कोई भी तब्दील नहीं किया है, ठीक है। यानी हम हसल का इस्तेमाल करेंगे, मिला है, मिलता है, मिलेगा, मिलूँगा, मिल रहा हूँ या मिल गया, सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे अभी पैसे नहीं मिले तो कहेंगे अना फ्लूस अलहीन मा हसल, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि मैं कल तुमको मिलूँगा, यहाँ हमने दो एग्जाम्पल इस्तेमाल किए हैं, एक आने वाले समय के लिए, एक बीते हुए समय के लिए। यहाँ पे दोनों जगह हमने हसल का इस्तेमाल किया, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया है ये आपको सीखने की ज़रूरत है। तो मैं कल तुमको मिलूँगा, जैसे हम किसी अपने दोस्त से या किसी से वादा करते हैं कि मैं कल तुमको मिलूँगा, ठीक है। तो कहते हैं अना इंत बुकरा हसल, अना इंत बुकरा हसल, मैंने मैं कल तुमको मिलूँगा। अना का मतलब मैं, इंत का मतलब तुमको, बुकरा का मतलब कल, हसल का मतलब मिलूँगा, मिलता हूँ, मिला हूँ, मिलेगा, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं कल तुमको मिलूँगा, अना इंत बुकरा हसल बोलेंगे। यही दूसरा एग्जाम्पल हमने बीते हुए समय के लिए दिया है, कहेंगे कल मेरा दोस्त मिला था, कल मेरा दोस्त मिला था, तो कहेंगे आम्स, आम्स का मतलब होता है बीता हुआ जो कल है उसको आम्स कहते हैं। सदीकी मतलब मेरा दोस्त, सदीक का मतलब दोस्त होता है, और जब सदीकी कहेंगे तो मतलब मेरा दोस्त। अहसलत, अहसलत, अहसल का मतलब मुझसे मिला, ठीक है। इसमें जो तो का इस्तेमाल किया, तो का मतलब हो गया था, यानी मिला था। तो कल मेरा दोस्त मिला था तो कहेंगे आम्स सदीकी अहसलत। दोस्तों इस तरीके से हम बात कर सकते हैं।
दोस्तों दूसरा तरीका है बोलने का, कहेंगे मैं आऊँगा तुमसे मिलने। जैसे कहना है कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने, तो कहेंगे अना ईजी मिन इंत हसल। अना ईजी मतलब मैं आऊँगा, मिन इंत मतलब तुमसे, या इंत मिन भी कह सकते हैं या मिन इंत भी कह सकते हैं। हसल का मतलब मिलने, ठीक है। तो मैं आऊँगा तुमसे मिलने तो कह सकते हैं अना ईजी मिन इंत हसल या अना ईजी इंत मिन हसल, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, मिन का मतलब से होता है, इंत का मतलब तुम, और हसल का मतलब मिलने या तुमसे मिलने, ठीक है। मिन इंत यानी तुमसे हो गया। दूसरा है मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला। मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम 8 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलने को कहाँ कहाँ हसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला, ये भी एक जुमला है। कहेंगे अना मिफ्ता जा आ। अना मिफ्ता यानी मेरी चाबी, जा आ मतलब खो गई है। ऐश इंत हसल क्या तुमको मिला। ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब तुमको, और हसल का मतलब मिलना होता है। तो मिला तो अना मिफ्ता जा ऐश इंत हसल यानी मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला। अब यहाँ पे कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चाबी खो गई है, मेरी गाड़ी खो गई है, मेरा पैसा खो गया है, मेरा मोबाइल खो गया, जो भी आप चाहें तो यहाँ पे बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम बेवकूफ़ हो, तो अरबी में कहेंगे इंत गब्बी। इंत गब्बी यानी तुम बेवकूफ़ हो। वह चालाक है, अगर कहना है वह चालाक है तो कहेंगे हो वह ज़की। हो वह ज़की यानी वह चालाक है। वह ताकतवर है कहना है तो कहेंगे हो वह गौवी। हो वह गौवी यानी वह ताकतवर है। अगर कहना हो कि वह कमज़ोर है, वह कमज़ोर है तो कहेंगे हो वह ज़ईफ़। हो वह ज़ईफ़ यानी वह कमज़ोर है। मैं दुबला हूँ, मैं दुबला हूँ तो कहेंगे अना रगीगा। अना रगीगा मतलब मैं दुबला हूँ। कहना है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो तो कहेंगे अंत लिस। अंत लिस यानी तुम चोर हो। दोस्तों इस तरह अरबी को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि वह झूठी है, वह झूठी है यानी लड़की को कहना है तो कहेंगे ही या कज़्ज़ब। ही या कज़्ज़ब। कहना हो कि दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो कहेंगे मुख माफ़ी। मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। तुम जानवर हो, अगर कहना हो तुम जानवर हो तो कहेंगे अंत हैवान। अंत हैवान। दोस्तों अगर कहना हो जाओ नमाज के लिए, जाओ नमाज के लिए तो कहेंगे रोह सल्ली। रोह सल्ली। नमाज के बाद मिलूँगा, अगर कहना हो कि नमाज के बाद मिलूँगा तो कहेंगे हस्सल बाद सलाह। हस्सल बाद सलाह। तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा अगर कहना हो तो कहेंगे अंत मा आती। अंत मा आती। दोस्तों इस तरह अरबी को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे शब्द बतलाऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो आपको समझ नहीं हो कि इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो न पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे उससे हौसले बढ़ते हैं, ठीक है। आपके अगर कोई सवालात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस सवाल का अरबी में जवाब क्या होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है यानी जुमला है, जैसे कहना हो कि वह झूठी है। दो बोलने के दो तरीके, एक तो वह झूठा है, एक झूठी है। एक झूठी है मतलब लड़की के लिए, और झूठा है मतलब लड़का के लिए, यानी मेल और फीमेल, ठीक है। तो वह झूठी है अगर कहना हो तो कहेंगे ही या कज़्ज़ाब।
हिया कज़्ज़ाब। हिया का मतलब वह होता है, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और झूठा को अरबी में, या झूठा या झूठी को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि वह झूठी है तो कहेंगे हिया कज़्ज़ाब। लेकिन वही अगर मर्द के लिए कहना हो, यानी मेल के लिए कहना हो, तो हम कहेंगे हुवा कज़्ज़ाब। हुवा कज़्ज़ाब यानी वह झूठा है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। ठीक। दूसरा है कि हम कहते हैं किसी को कि दिमाग नहीं है, यानी हम किसी से बात करते हैं वो इधर उधर की बातें करता है, या उसको समझ में नहीं है सामने वाला कि कहाँ क्या बात करना चाहिए, तो आदमी कहता है ना कि दिमाग नहीं है, यानी सोचने समझ करने के लिए। तो आदमी क्या कहता है, अरबी में कहेंगे मुख माफ़ी। मुख माफ़ी, मुख का मतलब होता है दिमाग, और माफ़ी का मतलब नहीं होता है, ये नहीं है। ठीक है। अब माफ़ी में दो अल्फाज आते हैं, एक आता है माँ, एक आता है फ़ी। ठीक है, माँ का मतलब नहीं होता और फ़ी का मतलब है, तो दोनों अल्फाज को हम अगर एक में जब ज्वाइंट करते हैं तो ये अल्फाज बन जाता है माफ़ी। इसका मतलब होता है नहीं है। ठीक है, तो कहना है मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दोस्तों अगला है, जैसे कहना हो किसी को तुम जानवर हो, तुम जानवर। आदमी गुस्से में किसी को बोलता है ना, यहाँ पे बहुत से कफ़ील भी ऐसे हैं जो कि आदमी नहीं समझ पाता है ना कोई बात कफ़ील का, तो कफ़ील ऐसे ही उल्टे सीधे बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि तुम जानवर हो, यानी अरबी में कहेगा अंत हैवान। अंत हैवान मतलब तुम जानवर हो। अंत का मतलब तुम होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अंत या इंत, अंत भी बोला जाता है, इंत भी बोला जाता है। ठीक है, अंत का मतलब भी होता है तुम या आप, और इंत का मतलब भी होता है तुम या आप। अल्फाज एक ही है, बस ज़बर ज़ेर का अंतर है। ठीक है, लोग ज़बर ज़ेर का ध्यान नहीं रखते तो अंत या इंत बोलते हैं। ठीक है, कोई अंत बोलता है, कोई इंत बोलता है। अब इसी में अगर फीमेल के लिए बोलना है तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे। ठीक, औरत के लिए इंती या अंती, और मर्द के लिए अंत या इंत। और हैवान को अरबी में हैवान ही बोला जाता है। ये अल्फाज हम लोग अपने देश के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। आदमी कहता है ना तुम कितने हैवान हो, तय हैवानियत की हद पार कर दी, ऐसे ऐसे आदमी कहता है ना। तो हैवान का मतलब होता है जानवर। ठीक है, एक होता है इंसान, एक होता है हैवान। तो इंसान जो होता है वो हम लोग हैं, और हैवान जो होता है वो जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। अगला है, अगर कहना हो कि जाओ नमाज के लिए, जाओ नमाज के लिए, यानी आपसे कोई कहता है रोह सल्ली, रोह सल्ली, तो रोह का मतलब होता है जाओ। अब देखिए रोह को बहुत से जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने अल्फाज आते हैं हर जगह पे रोह को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और सल्ली का मतलब होता है नमाज। सल्ली का मतलब नमाज। वैसे हम लोग आम तौर पे सल्ली, सला, जो लोग अरबी पढ़े लिखे हैं तो देख सकते हैं कि हमने अरबिक में भी, अरबी का जो लिखावट उसको अरबी में भी लिखा है, ताकि ये आदमी मखरज अगर जानता है तो मखरज को पकड़ करके समझ सकता है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, एक ही अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो बोलने के लिए ज़ुबान से मतलब निकलते हैं एक ही तरह, लेकिन उसके मतलब अलग अलग होते हैं। तो अंतर क्या होता है, अरबी के लिखावट का जो स्पेलिंग होता है उसमें अंतर होता है। ठीक है, कहीं बड़ी हा से होता है, कहीं छोटी हा से होता है। ठीक है, कहीं जीम से होता है, कहीं जे से होता है, कहीं जाल से होता है, कहीं ज्वाद से होता है, इस तरीके से तो इससे अंतर पड़ जाता है तर्जुमा में। ठीक है, तो अगर कहना हो रोह सल्ली, आप इसको देख सकते हैं रोह और सल्ली लिखा है स्वाद से। ठीक है, तो सल्ली का मतलब नमाज होता है। सल्ली कहते हैं, सलाह कहते हैं, या सलात भी कहते हैं। आम तौर पे आपने सुना होगा सलात, सलात यानी नमाज। ठीक है, तो अगर कहना हो जाओ नमाज के लिए तो कह सकते हैं रोह सल्ली। अगला है कि हमको किसी से कहना है, कोई कहता है कि तुम हमसे कब मिलोगे, तो हमको कहना हो कि नमाज बाद मिलूँगा, नमाज बाद मिलूँगा, या कोई काम कर रहा हूँ उसके काम के बाद मिलूँगा। तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि नमाज बाद मिलूँगा। एक भाई ने कल हमसे कमेंट किया था कि मिलूँगा को अरबी में कैसे कह देंगे, मिलूँगा, मिलता हूँ, मिल रहा हूँ, तो उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाया था। इसमें भी मैंने ये एक जुमला दे दिया कि नमाज बाद मिलूँगा अगर कहना हो तो कह सकते हैं हस्सल, हस्सल बाद सलाह, हस्सल बाद सलाह। हस्सल का मतलब मिलूँगा, बाद का मतलब बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बाद होता है, एक बादेन होता है। बाद अगर आदमी कहता है तो बाद, सिर्फ बाद हो गया, लेकिन अगर बादेन कहता है तो बाद में। ठीक है, तो नमाज बाद मिलूँगा या नमाज बादेन मिलूँगा, इसमें क्या होता है तर्जुमा
करने में थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कहेगा कोई सामने वाला कि सल्ली बादेन हस्सल या हस्सल बादेन सल्ली, ठीक है, तो मतलब नमाज के बाद में मिलूँगा। लेकिन अगर आदमी कहता है कि हस्सल बाद सला, मतलब नमाज बाद मिलूँगा, बात एक ही है, लेकिन बादेन और बाद दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जिसके वजह से एक में का जो तर्जुमा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो नमाज बाद मिलूँगा कहना हो तो कह सकते हैं हस्सल बाद सला। अगर काम कर रहे हैं कोई तो काम के बाद, तो आदमी कहेगा शुगुल बाद हस्सल, शुगुल बाद हस्सल, ठीक है, आदमी ऐसे कहता है, ठीक है, शुगुल बाद हस्सल यानी काम के बाद मिलूँगा। तो तुम्हें नहीं दूंगा, अगर कहना हो कि तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती। अंत का मतलब तुम या तुम्हें या तुमको या तुम्हारा होता है। मैंने पीछे बताया कि अंत और इंत दोनों बोलते हैं, ठीक है, तो इंत भी बोल सकते हैं या अंत भी बोल सकते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है, ठीक है, आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देना। अब यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूँ कि दूंगा, देता हूँ, दिए हो, दे रहे हो, दे दिए, दे दूंगा, ये जितने अल्फाज आते हैं इस सब के लिए आप आती का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यानी आपका जुमला जो भी जिससे कहना चाहेंगे आप वो कहेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। बस वक्त को आपको समझना है कि मैं ये आदमी क्या कह रहा है तो मैं उस पर किस तरीके से जवाब दूंगा, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मान लीजिए मैं नहीं दूंगा या तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे कह दिया ना, तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती, अंत मा आती यानी तुम्हें नहीं दूंगा। या यही कहना है कि तुम्हें दूंगा तो कहेंगे अंत आती, अंत आती यानी तुम्हें दूंगा, या अंत आती तुम दो, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है, अंत आती मतलब तुम दो या अंत आती तुम्हें दूंगा, इस तरह इसका भी मतलब होता है। लेकिन अगर कहना है कि तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती। अब यहीं पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दें, अगर कहना है कि मुझको दो, मुझको दो, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे अंत आती यानी तुम दो, नहीं कहेंगे। आती नहीं कहेंगे मतलब मुझे दो, आतीनी यानी मुझे दो या मेरा दो, इसका मतलब ये होता है। आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे या मेरा, तो आतीनी यानी मुझे, यानी सामने वाले से हम मांग रहे हैं तो कहेंगे आतीनी यानी मुझे दो। या नहीं तो कहेंगे जिब का मतलब भी होता है लाओ, जिब का कोई सामान कोई लिया है तो हम उससे मांग रहे हैं तो कहेंगे जिब यानी लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि अगर हमको किसी से कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो यानी समझ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, समझ नहीं है, तो कहेंगे अंत गब्बी का मतलब होता है बेवकूफ़। अब देखिए इसमें बहुत से लोग हैं गवी भी कहते हैं, तो गवी में और गब्बी में अंतर होता है। गब्बी का मतलब होता है गैन से लिखा है तो गब्बी, ठीक है। और एक होता है गौवी, तो गौवी का मतलब होता है ताकतवर, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो होता है बड़ा काफ से, ठीक है, तो उसका मतलब लिखने में कौवी लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग गौवी बोलते हैं। अब इसको आप देखिएगा, अगर आप अरबी जानते हैं तो हमने गब्बी लिखा है, गैन बा या गब्बी का मतलब होता है बेवकूफ़, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग इसको भी गौवी ऐसे बोल देते हैं। तो अगर कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो तो कहेंगे इन त गब्बी। वही अगर कहना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो कहेंगे अना गब्बी मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। वही कहना है कि वह बेवकूफ़ है तो कहेंगे हो वह गब्बी यानी वह बेवकूफ़ है। यानी इसमें बस उसका लिए अरबी इस्तेमाल करना है, तुम्हारे लिए, अपने लिए जो भी है। जैसे अंत का मतलब तुम होता है, अना का मतलब मैं होता है, होवा का मतलब वह होता है, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे बोलना चाहेंगे बस गब्बी को इस्तेमाल करेंगे, बाकी अल्फाज को आप बदलते रहेंगे। तो यानी तुम बेवकूफ़ हो तो अंत गब्बी या इंत गब्बी। मैं एक बेवकूफ़ हूँ तो कहेंगे अना गब्बी यानी मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ, या वह बेवकूफ़ है तो हुआ गब्बी इस तरीके से, या नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, ठीक। वह चालाक है, अगर कहना हो कि वह चालाक है, हम लोग अपने देश में ज़ुबान में बोलते हैं ना, वह चालाक है या ज़्यादा चालाक बनते हो हैं, तो आदमी क्या कहेगा, हो वह ज़क्की यानी वह चालाक है। ज़की का मतलब होता है चालाक, दिमाग वाला, क्या कहते हैं, दिमाग वाला, और चालाक को ज़की कहते हैं, यानी होशियार आदमी जो है ना उसको अरबी में ज़की कहते हैं।
ठीक है, तो कहेंगे वह चालाक है या वह होशियार है, तो या वह समझदार है, तो उसको कहना होगा तो कहेंगे हुआ ज़क्की। अब इसमें अगर कहना है कि मैं चालाक हूँ तो कहेंगे अना ज़क्की, तुम चालाक हो तो इंत ज़क्की, वह चालाक है तो हुआ ज़क्की। अब यहाँ पे चालाक, होशियार, समझदार जितना है ना, इस सब के लिए ज़क्की का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जुमला है, जैसे कहना हो कि वह ताकतवर है, वह ताकतवर। तो ताकतवर किसको कहते हैं? बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना, ताकतवर भी कहते हैं, शक्तिशाली भी कहते हैं, बलवान भी कहते हैं। तो अगर कहना हो कि वह ताकतवर है तो कहेंगे हो वह गौवी, हो वह गौवी। अब देखिए पीछे मैंने बताया था गब्बी, गब्बी का मतलब बेवकूफ़ होता है, और यहाँ पर हमने लिखा है गौवी। तो गौवी आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं, कौवी लिखा है, बड़ा काफ वाव और या निकल कौवी। कौवी का मतलब होता है ताकतवर, बलवान, मजबूत। ठीक है, तो वो कहेंगे वह ताकतवर है तो कहेंगे हो वह गौवी, हो वह गौवी, यानी वह ताकतवर है या वह बलवान है या वह मजबूत है, ठीक है, या वह शक्तिशाली है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। वही कहना हो कि वह कमज़ोर है, वह कमज़ोर है तो कहेंगे हो वह ज़ईफ़, हो वह ज़ईफ़। हुआ का मतलब वह हो गया, ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर होता है, बूढ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा, हुआ गौवी या हुआ ज़ईफ़, दोनों जगह अगर दूसरे को कहना है यानी सामने वाले को किसी को तो कहेंगे हुआ का इस्तेमाल करेंगे। वही अपने लिए कहना है तो अना का इस्तेमाल करेंगे, और कोई आदमी सामने हमारी बात कर रहा है तो उसको अगर कहना है तो कहेंगे इंत। जैसे इंत गौवी यानी तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर हो, हुआ गौवी यानी तुम ताकतवर हो, इंत गौवी यानी तुम ताकतवर हो, अना गौवी यानी मैं ताकतवर हूँ। ठीक है, हुआ गौवी यानी वह ताकतवर है। ठीक उसी तरीके से वह कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ, तुम कमज़ोर हो। तो अगर कहना हो कि वह कमज़ोर है तो कहेंगे हुआ ज़ईफ़। वही कहना हो कि वह तुम कमज़ोर हो तो कहेंगे इंत ज़ईफ़, और कहना हो वह कमज़ोर है तो कहेंगे हुआ ज़ईफ़। वही कहना है कि मैं कमज़ोर हूँ तो कह सकते हैं अना ज़ईफ़। यानी इस तरीके से अना और इंत का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बदला जा सकता है। अगला जुमला है कि मैं दुबला हूँ, मैं दुबला हूँ। दुबला किसको कहते हैं? आदमी कमज़ोर होता है, एक कमज़ोर को भी दुबला कहते हैं। ठीक है, और पतला आदमी एकदम रहता है या कभी सामान पतला है तो उसको भी आदमी कहता है कि कमज़ोर या दुबला पतला। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना कितना दुबला पतला आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? अरबी में बोलना होगा कि मैं दुबला हूँ तो कहेंगे अना रगीगा। रगीगा का मतलब होता है दुबला। ठीक है, रगीगा का मतलब या रगीग, रगीगा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे रगीगा भी बोल सकते हैं, रगीग भी बोल सकते हैं। आप अरबी के लिखावट को भी देख सकते हैं, रकीका लिखा है। ठीक है, लेकिन रगीगा भी बोल सकते हैं, रगीग। अब ज़ुबान में जब बोलचाल की ज़ुबान में आते हैं तो काफ को गौ की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, तो कहना हो मैं दुबला हूँ तो कहेंगे अना रगीग या अना रगीगा। तुम दुबला हो या तुम पतला हो तो कहेंगे इन तरगीगा, इन तरगीग। ठीक है, या वही वह कहना है कि वह दुबला पतला है तो कहेंगे हो वह रगीग, हो वह रगीग, यानी वह दुबला पतला है। तो रगीग का मतलब दुबला होता है, पतला होता है। तुम चोर हो, तुम चोर हो। अगर ये अल्फाज किसी को कहना हो कि तुम चोर हो तो कहेंगे अंतलिस, अंत लिस, लिस का मतलब होता है चोर। ठीक है, और वही अगर खुद को कहना है कि जैसे कोई आदमी सामने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो कहते हैं ना कि तुम मुझे चोर समझते हो, तो आदमी कहता है ना अंतलिस, अंतलिस यानी मैं चोर हूँ, अंतलिस यानी मैं चोर हूँ। इस तरीके से आदमी बोलता है। या अंतलिस, अंतलिस यानी तुम चोर हो, अनालिस यानी मैं चोर हूँ, हो अलिस यानी वह चोर है। अब बोलने का आपको अंदाज़ अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि किस लहजे में बोलेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये गुस्सा होकर बोल रहा है कि नॉर्मल होकर बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंदर अगर कुछ लिखने में कमी हुई हो या गलती हुई हो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने ये चीज़ लिखने में गलती किया है या ये चीज़ बोलने में गलती किया है, या आपके अंदर कोई और भी चीज़ जानकारी हो, जैसे हमने
चोर को अरबी में लिस लिखा है। ठीक है, अगर इसकी अरबी अगर कुछ और भी हो आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि चोर को लिस के अलावा यह भी कहते हैं। दुबला पतला को अरबी में रगी के अलावा और भी कुछ कहते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, कमेंट बॉक्स जो भी आदमी देखता है उसको भी जानकारी होगी। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, ठीक है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें आपको शामिल कर लूँगा, ताकि आपको जो कुछ भी सीखना चाहते हैं जब कमेंट्स करेंगे या उसमें कोई भी सवाल आप पूछेंगे तो जिस आदमी को भी जानकारी होगा वो आपको जानकारी दे देगा, आपको उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा सीखने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।